महिला आरक्षण को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव का बड़ा बयान। आरएसएस वाले महिलाओं से पैर धुलवाते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की राजनीति हो या फिर केंद्र की राजनीति हो, इन दिनों देखेंगे दोस्तों तो सत्ता पक्ष की ओर से वार पलटवार किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर आरोप को देखकर विपक्ष की ओर से भी पलटवार करने में पीछे नहीं हटा जा रहा है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर जब सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर हमला किया गया, उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अज्ञानी बता दिया है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि महिला आरक्षण आखिर बिल क्या था और विपक्ष ने क्यों इसे गिरा दिया, जिसकी पोल आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने खोली है और मीडिया के सामने खोली है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया था और पहली दफ़ा यह देखने को मिला दोस्तों कि आखिर केंद्र सरकार का यह बिल गिर गया, यानी पारित नहीं हो सका। उसका कारण क्या था दोस्तों? पक्ष में तो 298 वोट पड़े थे, विपक्ष में 230 वोट पड़े थे महिला आरक्षण को लेकर, लेकिन इसे पारित होने के लिए 2/3 वोट की आवश्यकता थी, यानी कुल 326 मतों की आवश्यकता थी, लेकिन 298 वोट ही पड़ पाए, जिसका नतीजा हुआ कि महिला आरक्षण का यह बिल गिर गया और पारित नहीं हो सका। और जो ही दोस्तों यह बिल गिरा, सत्ता पक्ष की ओर से इस पर राजनीति प्रारंभ कर दी गई। सबसे पहली बार कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया। कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए यही कहा गया कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती, महिलाओं का अपमान किया गया है, महिला आरक्षण को गिरा दिया गया। इसका मतलब यही है कि महिलाओं के प्रति अच्छा रुख कांग्रेस का नहीं। दोस्तों उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और रविवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी बातें कह डाली। कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के ऊपर भी बड़ा हमला किया गया। नारी शक्ति का अपमान विपक्ष के द्वारा किया गया है, ये बातें कही गई सम्राट चौधरी के स्तर से। लेकिन दोस्तों यह आखिर राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव की कानों तक जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवाज़ें पहुंची, तेजस्वी यादव भी पीछे क्यों हटते दोस्तों? उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर बड़ा पलटवार कर दिया। सबसे पहली बात दोस्तों कि उन्होंने सम्राट चौधरी के ऊपर तंज कसते हुए, सवालों के घेरे में लाते हुए कहा कि भले ही मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल क्या था यह उन्हें पता ही नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अनाप शनाप की बातें किया करते हैं। उन्होंने कह दिया कि यह महिला आरक्षण बिल आज नहीं, हम लोगों ने 3 साल पहले सर्वसम्मति से पारित कर दिया था, तो आखिर केंद्र सरकार आज तक इसे लटकाई क्यों थी? एक बार फिर से इस आरक्षण यानी इस बिल को संसद में क्यों पेश किया गया? इसका जवाब है क्या सम्राट चौधरी के पास? ये बातें तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से की गई। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इस पर राजनीतिक खेल खेली जा रही थी, महिलाओं को हथियार बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि महिलाओं को आरक्षण 33% नहीं 50% मिलनी चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना था कि जो बिल लाया गया था उसमें संसद का सीट यानी एमपी कोटे से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह 33% नहीं होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। मैं महिलाओं के पक्ष में हूं, उनके आरक्षण के पक्ष में हूं, लेकिन इसमें भी फर्क है कि 50% जो महिलाओं के लिए आरक्षण यानी आरक्षित सीट होनी चाहिए संसद के, उसमें ओबीसी का भी सीट आरक्षित होनी चाहिए। तेजस्वी यादव का कहना था कि ओबीसी की महिलाएं भी संसद तक पहुंचे, सिर्फ शहर की महिलाएं ही नहीं पहुंचे, गांव की महिलाएं भी संसद तक पहुंचे। नारी उत्थान हो, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन आखिर महिला विरोधी के नाम पर राजनीतिक खेल खेलना बंद किया जाए। उन्होंने कह दिया कि हम सभी नारियों का सम्मान जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी हो या फिर आरएसएस हो, वो सभी मनु स्मृति को मानने वाले हैं। उन्होंने कह दिया
कि आरएसएस वाले तो महिलाओं से पैर धुलवाते हैं और करते हैं नारी शक्ति की बात। आखिर ये कहाँ तक जायज़ है? दरअसल दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा आरएसएस के लिए ये बातें कही गई कि आरएसएस वाले लोग महिलाओं से पैर धुलवाते हैं। आखिर क्यों कही गई? क्योंकि दोस्तों, धार्मिक राजनीति धर्म की राजनीति आरएसएस द्वारा ही की जाती है और आरएसएस के आड़ में आकर ही बीजेपी के द्वारा धर्म की राजनीति की जाती है। सबसे ज़्यादा अगर बातें की जाए तो आरएसएस के स्तर से पूजा पाठ इत्यादि की बातें की जाती है, भगवान श्री राम की बातें की जाती है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया कि वही लोग महिलाओं से अपने पैर धुलवाते हैं और नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति, नारी पूजा की बातें किया करते हैं। तो क्या यही नारी सम्मान है? दोस्तों, बीजेपी को या फिर एनडीए को आखिर घेर दिया तेजस्वी प्रसाद यादव ने चौतरफा। उन्होंने आरक्षण के तरफ भी समर्थन देते हुए कहा कि मैं 33 नहीं 50% की आरक्षण की डिमांड करता हूं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि गुजरात से जो भी संदेश आएगा उन्हीं संदेशों का पालन करते हुए बिहार को चलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कही गई कि मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव बनाए जाने हैं वह कोई और ही नहीं, पीएमओ के अधिकारी आएंगे, वही मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पीएमओ के अधिकारी आकर बिहार चलाएंगे। आखिर यह हो क्या रहा है? दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगातार ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए यही बातें कही कि आज भी मैं नारी के पक्षधर हूँ, नारी सम्मान की बातें किया करता हूँ। और उन्होंने स्पष्ट रूप से इसकी पोल खोलते हुए कहा कि यह बिल महिलाओं के आरक्षण के नाम पर नहीं गिरा है। दरअसल यह बिल किया जा रहा था कि संसद की संख्या होनी चाहिए 850। उनका कहना था कि संसद की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही थी और सबसे बड़ी बात की सीटों में बढ़ोतरी सिर्फ यूं ही नहीं की जा रही थी। जो भी विपक्ष के खेमे के है, जिन सीटों पर विपक्ष का कब्जा है, जिन सीटों पर विपक्ष मजबूती से खड़ा है, उसी संसदीय क्षेत्र को तोड़कर 4-5 भागों में विभक्त करने की योजना थी और बीच में जोड़ दिया गया था नारी आरक्षण, महिला आरक्षण, ताकि महिला आरक्षण के नाम पर यह बिल पास हो जाए और देश भर में संसद की संख्या 845 हो जाए, 850 हो जाए, जो वर्तमान में 545 है। उनका कहना था कि 850 हो जाए, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जहां पर विपक्ष मजबूती से खड़ा है, उसी संसदीय क्षेत्र को तोड़ कर कई विभक्तों में बांटकर कई भागों में विभक्त करते हुए विपक्ष के सीटों को कमज़ोर करने की योजना बनाई गई थी और एक नई राजनीतिक खेल खेली गई नारी सशक्तिकरण के नाम पर, नारी सम्मान के नाम पर। इसका मतलब ये हुआ कि नारी को हथियार बनाकर बीजेपी और एनडीए के द्वारा एक नया राजनीतिक खेल खेला गया है। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिर अंतःगत्वा एनडीए सरकार को घेरा है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को घेरा और साथ ही साथ केंद्रीय नेताओं को भी घेरा है। लेकिन अभी तक उनके सवालों का जवाब नहीं आया, उनके बयानों का जवाब नहीं आया है। देखना है आरएसएस के स्तर से कोई प्रतिक्रियाएं आती है या फिर ना। वैसे महिला आरक्षण के नाम पर दोस्तों, आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।